हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्जियन एकेडमी। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम उसी पर बेस्ड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बायोंट फोर्स। ठीक, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे, तो समझिएगा ध्यान से। लास्ट टाइम क्या बताया गया था कि जब कोई चीज, आप पहले इस फिगर को आप देखो, जब कोई चीज पार्सली या कंप्लीटली किसी लिक्विड में इमर्स होती है तो वो जितना वाटर डिस्प्लेस करती है, बात समझिएगा, जितना भी वाटर डिस्प्लेस करेगी उतना उसके वेट में लॉस हो जाएगा। यानी जैसे अभी इसका वेट जो करंटली है एयर में वो है 10, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 4 लीटर हुआ तो अब इसका वेट हो जाएगा 6। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, जितना भी वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा उतना ही उसके वेट में कमी हो जाएगी, और हम ये कह सकते हैं उतना ही उस पे बायोंट फोर्स भी लगेगा। अब इसको ऐसे आप समझिएगा। देखिए, जैसे मान लो ये आप बगल में फिगर देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये फिगर आप देख रहे हो साइड में, ये, तो इस फिगर में देखो अभी यहाँ पे चूंकि ये फ्लोट कर रहा है, ठीक, तो इस पर बायोंट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और इसका वेट जो खुद का है वो है नीचे की तरफ। तो जब तक इसका वेट और बायोंट फोर्स बराबर रहेंगे तब तक ये फ्लोट करता रहेगा। लेकिन सपोज मान लीजिए इस कंडीशन में फ्लोट कर रहा है, अब अगर हमने इसको और कंप्रेस किया तो उस केस में क्या होगा कि ये जो बायोंट फोर्स है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये ज्यादा फोर्स से ऊपर की तरफ फोर्स रिएक्ट करने लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाने लगेगा। ठीक है, तो यानी जो बायोंट फोर्स है ये डिपेंड करता है किस पर? ऑन हाउ मच द ऑब्जेक्ट इज अंडर वाटर। कितना ये पानी के नीचे है उस पर डिपेंड करता है। एज यू पुश अ बीच बॉल डाउन इनटू द वाटर द बायोंट फोर्स गेट्स स्ट्रॉन्गर। और जैसे जैसे इसको हम और नीचे की तरफ प्रेस करेंगे वैसे वैसे इस पे बायोंट फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक, तो बायोंट फोर्स जो होता है, समझिएगा ध्यान से, ये होता है वी ऑब्जेक्ट रो लिक्विड इनटू जी, मीन्स टू से वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर डूबा हुआ है। ठीक, उसके बाद लिक्विड की डेंसिटी एंड जी। देखिए ये फार्मूला तब लगाते हैं, बात समझिएगा, ये फार्मूला तब लगाते हैं जब वो पूरी तरीके से डूब चुका होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो डूबा नहीं है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है, चलिए इसको मैं साइड में किए दे रहा हूं। देखिए, अगर बॉडी फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग है, अब वो चाहे फ्लोट हो या सिंक एंड फ्लोट हो, दोनों केसेस में जो बायोंट फोर्स होता है वो हमेशा mg के बराबर होता है। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो एफ बी इक्वल्स वी ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड जी हम कब यूज करेंगे? जब वो पूरी तरीके से सिंक कर जाएगा। जब पूरी तरीके से सिंक कर जाएगा तभी हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देखिए ये तब यूज करेंगे जब वो पूरी तरीके से सिंक हो जाएगा, अदरवाइज अगर वो फ्लोट कर रहा है तो हमेशा एफ बी इक्वल्स एम जी ही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ये फिगर आप ध्यान से देखो। देखिए अभी देखिए स्प्रिंग जो इसका वेट है वो इसके इक्वल है, यहाँ पे आप दिख रहा है। फिर जैसे हमने इसको कंप्लीटली इमर्स किया तो ये जो इसकी रीडिंग है कम हो गई, ये यहाँ ऊपर चला गया। उसके बाद क्या किया, फिर हमने यहाँ पे इसको पूरी तरीके से फिर इमर्स कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ पे बात ध्यान समझिए, ये जो बता रहा है ये इसकी रीडिंग है। कहने का मतलब ये, जब कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से डूब जाता है तो फिर और ज्यादा उसके वेट में लॉस नहीं होता है। यानी when the body is completely immersed, ठीक है, अगर हमें पूरी तरीके से इमर्स हो चुका है लाइक दिस, फिर ये चाहे जितना नीचे जाए
इसके वेट में जरा सा भी लॉस नहीं होगा और इस पर जितना बॉयॉन्ट फोर्स काम करना था वो कर चुका है, क्योंकि ये अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस कर चुका है। जितना इसका वॉल्यूम है चारों तरफ से, उसके इक्वल टू ये वॉल्यूम जो इक्वल है, इसके इक्वल इसने वो वाटर को डिस्प्लेस कर दिया है। क्लियर हो गई बात? ओके, तो ये बात समझ में आ गई कि जब तक कोई बॉडी पूरी तरह इमर्स नहीं होती तब तक बॉयॉन्ट फोर्स बढ़ता रहता है, और जब पूरी तरह इमर्स हो जाता है तो ना तो इसके वेट में कोई कमी होती है और ना ही बॉयॉन्ट फोर्स बढ़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट अपने कंटेंट पर चलते हैं। ये कंडीशन फॉर सिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको आप फॉर मानिए। किसी ऑब्जेक्ट की डूबने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, तो समझिएगा, बहुत ही ध्यान समझिएगा ये चीज। देखिए, पहली चीज तो आप ये समझ लो, अभी हमने इस पहले वाले इसमें सेटअप पे क्या कहा है कि जब भी ये डूबता है तो इसके वेट में कमी होती है। तो अभी यहीं पे हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, अगर बॉयॉन्ट फोर्स इससे ज्यादा या बराबर है किसके वेट से, वेट ऑफ द बॉडी, तो 100% वो फ्लोट करेगा यानी तैरेगा। इक्वल है तो सिंक एंड फ्लोट, और अगर ग्रेटर है, ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, फ्लोट करेगा। ठीक, ओके, ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो समझिएगा, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेस देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है तो उस केस में सिंक एंड फ्लोट करेगा, सिंक एंड फ्लोट करेगा। और अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो वो 100% फ्लोट करेगा। ठीक, इसका मतलब अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं। अच्छा, तीसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है, तो थर्ड कंडीशन जो है वो है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, मतलब डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा है, तो ये फ्लोट करता है। ठीक है, और अगर बराबर है तो, अगर बराबर है तो इसका मतलब सिंक एंड फ्लोट करेगा, और अगर कम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के वेट से, तो निश्चित रूप से सिंक कर जाएगा। ये तीनों कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गई बात? जैसे अब आपको हम कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। एग्जांपल कौन से, चलिए नेक्स्ट पेज में यहाँ पे ले रहा हूं, समझिएगा। जैसे आपको पता है कि जो बोट होता है या फिर बड़े बड़े शिप्स होते हैं, दे फ्लोट, ये फ्लोट करते हैं। जबकि एक छोटी सी सुई, मान लीजिए कोई छोटी सी सुई है, तो ये डूब जाती है ना। अगर कोई छोटी सी नीडल है तो ये क्या हो जाती है, डूब जाती है। अब लॉजिक क्या है समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब होगा क्या कि यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए बोट है, दिस टाइप, ये बोट हमने मान लिया, ठीक है। अब जब ये बोट इस पे आएगी नदी में, तो सिंपल सी बात है, इस जगह पर यहाँ पे आप देख लो, यहाँ तक का वाटर वो डिस्प्लेस करेगी। तो अब वाटर जब डिस्प्लेस करेगी तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो इस पे ऊपर की तरफ बॉयॉन्ट फोर्स लगेगा, ठीक है। अब जब भी बॉयॉन्ट फोर्स जब तक इसके वेट के बराबर होगा तब तक ये तैरेगा। या सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कि जितना इसने वाटर डिस्प्लेस किया है, अगर उसका वेट बॉडी के वेट से ज्यादा है, अगर डिस्प्लेस वाटर का वेट बॉडी की वेट से ज्यादा है, तो निश्चित रूप से वो फ्लोट ही करता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लगातार वेट इसका बढ़ाते जाएं कोई चीज रख करके, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पर जो इसका वेट है, ठीक है, वाटर का, डिस्प्लेस वाटर का वेट इस बॉडी के वेट से कम हो जाएगा, और जैसे ही कम होगा दिस विल सिंक। जैसे अगर सपोज यहाँ से होल हो जाए तो यहाँ पे पानी भरने लगेगा, जब पानी भरने लगेगा तो यहाँ पे इसका वेट बढ़ने लगेगा और ये डूब जाएगा। क्लियर हो गई बात? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये तीनों कंडीशंस आपको अच्छे से दिमाग में रख लेनी है। अब जो
इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन तो वो है डिजाइनिंग शिप्स, डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, यानी शिप्स और सबमरीन्स को डिजाइन करने में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ओके, जो दूसरी चीज हमें पढ़नी है, मतलब जो इसका दूसरा एप्लीकेशन है, वो है लैक्टोमीटर में। किसमें? लैक्टोमीटर में। लैक्टोमीटर क्या होता है? इट चेक्स द प्योरिटी ऑफ मिल्क, ये मिल्क की प्योरिटी को चेक करता है। और तीसरी चीज जो हमें यहाँ पे है, वो है हाइग्रोमीटर। एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो एक्चुअल में हम इसमें हाइड्रोमीटर, ठीक है, कहने का मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग यहाँ इससे मेजर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली तीन चीजें यहाँ पे, तीन जगह पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जैसे आप इस पर्सन को देख रहे हो, अगर सोचो ये पर्सन खुद में से खड़ा होता तो क्या यहाँ पे ऊपर रह सकता था? नहीं। अब इसने ये जो चीज यूज की है, इससे क्या हुआ कि जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उसका वेट इस पर्सन के वेट से कहीं ज्यादा है, इसलिए आसानी से फ्लोट कर पा रहा है। आगे बात समझ में? आई होप आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल जो होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए आपको नेक्स्ट वाला जो क्लास है उसको 100% अटेंड करना है। और अभी तक आप शेयर नहीं किए हो तो भाई सबके साथ शेयर कर दो, चैनल को धड़ल्ले से लाइक कर दो और सबके साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही अच्छे अच्छे